उनमें इतनी अकल ही नहीं है जो ज्ञान को पहले पहले समझे। इसलिए सिखों के लिए कहा जाता है जब सूरज ऊपर आता है रात दोपहर के 12 बजे तब उनकी अकल खुलती है। इसका मतलब ज्ञान सूर्य जब बहुत तेजी से प्रत्यक्ष होगा संसार में तब सिख धर्म की आत्माएं जागेंगी और सहयोगी बनेंगी सूर्यवंशियों की और विजय दिला देंगी। बाबा अश्वय नारायण अपने कुल का नाम वाला नहीं कर पाता है, डुबो देता है, सो कैसे? क्योंकि वो तो उसकी सारी राजाई जो है वो दूसरे कुल में चली जाती है, चंद्रवंशियों के पास चली जाती है। तो उसके कोई बेटा वगैरह नहीं होते? बेटा होता है, उसको राजाई नहीं मिलती, उसकी राजाई सारी डूब जाती है, किसी साहूकार के हाथ में चली जाती है। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, राम साहूकार होंगे, जो आत्मा होगी वो नीचे गिरते गिरते साहूकार घर में जन्म लेगी, उनके बेटा नहीं होंगे, साहूकार होगी। नहीं, नारायण तो राजा है, साहूकार नहीं। नारायण जो 8वें जन्म का है वो नारायण है, और जो उसकी राजाई लेने वाला है वो कोई साहूकार है, वो राम वाली आत्मा है। मतलब कि उसका बेटा तो नहीं है, वो राजा नहीं है, वो उसका बेटा नहीं है, तो वो सारी राजाई साहूकार को सौंपनी पड़ेगी। बाबा मेरा एक बात पूछना है कि आप एक कैसेट में बोले क्लास में कि आज तक एडवांस में सारी भारत में से जो असली सेवा होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो एडवांस में सारे भारत में जो असली सेवा होनी चाहिए वो नहीं हुई क्या? जो असली सेवा होना चाहिए एडवांस का, क्या असली सेवा? कैसेट में बोले हैं ना, वो एक कैसेट में सुने थे। अरे वो तुम्हें गलत फहमी हो गई है, वो अफ्रीका वालों के लिए बोला गया है। हाँ जी हाँ, वही तो। अफ्रीका वाले एडवांस में नहीं, आप वो एडवांस में नहीं है, वो तो बेसिक नॉलेज वाले हैं। दुनिया में जो बेसिक नॉलेज की सेवा हो रही है वो असली सेवा नहीं हो रही है, ये नकली सेवा हो रही है। लेकिन अफ्रीका वालों ने असली सेवा शुरू की है, माने एडवांस का जो ज्ञान है वो वहाँ पहुँच चुका है और वो फाउंडेशन उन्होंने डालना शुरू किया है। हाँ जी, तो अभी जो बोले वैष्णवी देवी आने से पहले अपने को परिवर्तन करना है या आने के बाद? आने के बाद क्या परिवर्तन करेंगे? आने से पहले? आने से पहले ही अपने को परिवर्तन जो कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ जी, और माता जी पहले जो प्रश्न किए थे, जो 8 रत्न है वो बाबा के में भी अब माता जी की बात पूरी होने नहीं देते तब तक अपनी बात शुरू कर देते। वही तो भाई लोग तो हावी होने की आदत है। हाँ, वो बोले थे कि वो 4 अब माता जी की बात जो है ब्रह्मा बाबा आपको बनना पड़े। वही था उनका प्रश्न। नहीं, ये कि कैसेट में बोले है जे बाप कैटेगरी 4 होते हैं और माँ कैटेगरी भी 4 होते हैं। एक 4 सूर्यवंशी, 4 चंद्रवंशी। हाँ, और भी एक कैसेट में सुना है कि दिया ना चंद्रवंशी कौन हुए? हाँ, चंद्रवंशी जो दाई ओर के हैं वो सब चंद्रवंशी हुए उस हिसाब से, और बाई ओर के हैं वो सब सूर्यवंशी हुए, फिर सूर्य को मानने वाले। हाँ, फिर एक बात जो कश्यप ऋषि का 2 पत्नी थे। ये कश्यप ऋषि का 2 पत्नी थे, एक दिति और एक अदिति। हाँ। जो दिति होते हैं, जो अदिति होते हैं वो उनसे देवता पैदा होते हैं। दिति से दैत्य पैदा हुए। हाँ, जो अदिति होते हैं वो अष्टमी देवी होते हैं, और दिति जगदम्बा। दिति से दैत्य पैदा हुए। हाँ, वो जगदम्बा के होते हैं। से देवता पैदा हुए। हाँ, अदिति जो होते हैं वो अष्टमी देवी है। अष्टमी देवी जो अदिति है। हाँ, अदिति। और दिति जो है जगदम्बा दैत्य। हाँ, जगदम्बा को बोला है तो इसलिए मैं समझ नहीं पाती हूँ। देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। ये कौन सी मुरली बोला? मुरली बोला है या नहीं? हाँ, बोला तो बस ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्या मामा का फॉलोअर से जो ये वो रावण संप्रदाय। देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। वो जब पूजा करते हैं तो बाप को भूल ही जाते, तो मृत्यु मार्ग की याद नहीं करते, तो कहते हैं जय माता दी। बाप है माता जी के पीछे सो भूल जाते हैं। बैलेंस रखना चाहिए, तो बाप और माता में तो बैलेंस रखना चाहिए। रखना चाहिए ना, तो नहीं रखते, इसलिए वो ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्रह्मा। और इसीलिए जो अष्टमी देवी भूल गए। ऐसे यहाँ भी एडवांस में भी जो आसुर प्रकृति की आत्मा है उनको अम्मा ही अम्मा याद आती है, बाप भूल जाता है।
और वो अष्टमी देवी तो मुरली में बालन कहीं नहीं कहा, अव्यक्तवाणी में नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद करना है, हाँ। जगदम्बा को याद करना है। याद किसको करना है? बाबा जो अष्टमी देवी का फॉलो से होंगे वो बाप को माँ को दोनों का फॉलो से विष्णु का मतलब ही है बैलेंस वाले। अच्छा हाँ जी वही था मेरा कंफ्यूज था तो है। वही मेरा कंफ्यूज था सॉल्व हो गया जो विष्णु को फॉलो से माता जो जी कुछ और कह रही उनको कहने दूसरे बोल रहे। हाँ नहीं सॉल्व हो गया हाँ। हाँ परिवर्तन का कार्य शुरू होगा ना, तो माता पिता उसको ही वैष्णव शक्ति कहा जाता है। माता पिता की जो विष्णु देवता और वैष्णवी देवी। विष्णु देवता में पुरुष आगे है और स्त्री पीछे है, और वैष्णवी देवी में स्त्री स्वरूप आगे है और पुरुष स्वरूप पीछे है, और कोई अंतर नहीं है। हाँ क्या पूछना चाहते हैं? समझ में आ गया? बाबा और अष्टदेव और नवरत्न जो माने होते हैं, हाँ जी तो मंदिर में तो नवरत्न ही पूजे जाते हैं। नवरत्न पूजे जाते हैं। नवग्रह नवरत्नों का गायन है। नवग्रह पूजी जाती है हाँ नवग्रह पूजे जाते हैं। जब नवग्रह कहे जाते हैं तो रतन और देव वो दोनों मिक्स होकर के एक हो जाते हैं। जैसे देव है ब्रह्मा है और हीरो पाठधारी है हीरा, हीरा है रतन ओ और उसमें तो ब्रह्मा की सोल प्रवेश होती है, तो दोनों मिलकर के एक जैसे हो जाते हैं। हाँ जी जो अष्टदेव और अष्टरत्न में अष्टदेव है सिर्फ सूर्यवंश से। सूर्यवंशी वो जो और जो अष्टरत्न है अष्ट रतन है वो सभी से है, हर धर्म के मुखिया है। हाँ तो हर धर्म के जो 12-12 का ग्रुप है उनमें जो मुखिया होता है वो रतन है। जो अष्टदेव से जो फिर हो जाते हैं ना हैं? वही जो अष्टदेव से वो अष्टदेव का सहयोगी है क्या? नहीं अब लास्ट में तो सहयोगी बनना ही पड़ेगा। जो भी रुद्रमाला के ग्रुप्स हैं उन सबको सूर्यवंशियों का सहयोगी लास्ट में नहीं बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हाँ तो सहयोगी तो बनेगा ही। पहले विरोध करते हैं इसलिए नंबर पीछे रह जाता है, पहले ग्लानि करते हैं फिर गायन करते हैं। और ज्यादा बहुरूपी है तो और कौन कौन सा उनका रूप है बाबा? सारे ही रूप है उनके। जब सारी दुनिया उसी में समाई हुई है बीज में तो कौन सा नहीं होगा। गीता में तो कहा है कि मैं जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो सब कुछ मैं हूँ। पेड़ों में मैं ये हूँ, जानवरों में मैं ये हूँ, देवताओं में मैं वो हूँ। तो सारी दुनिया का बीज है ना, तो उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए दुनिया वाले उसको सर्वव्यापक मान लेते हैं। नहीं वो सर्वव्यापक वो गलत मानते हैं। गीता में तो कहा है ना हम ते सु ते मैं उनमें मौजूद नहीं हूँ लेकिन वो मेरे अंदर है। जो भी आत्माएं हैं वो बीज रूप बाप के अंदर समाई हुई है। बीज रूप बाप जो है वो सब आत्माओं के अंदर समाया हुआ नहीं है। वो तो अर्थ करने वाले अनर्थ कर दिया है, इसलिए गीता के सही अर्थ को नहीं पकड़ा। हमको तो पता है ना गीता में क्या कहाँ लिखा हुआ है, असली बात का हमको पता लग गया, तो हम क्यों सर्वव्यापी बताएंगे। सर्वव्यापी जो है वो उसकी याद है, और याद तब सर्वव्यापी होती है जब वो साकार में प्रत्यक्ष हो जाता है। साकार में जब तक गुप्त है तब तक वो सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब सहज याद तब होती है जब साकार बनता है। निराकार है तो सहज याद हो ही नहीं सकती। अभी अभी याद करो अभी अभी भूल जाएगा। तो जब साकार बन जाता है, साकार रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, तो सारी दुनिया में उसकी याद सहज होने के कारण समा जाती है। तो निरंतर याद हो जाती है और सहज याद हो जाती है। जब सारी मनुष्य सृष्टि में सहज याद हो जाएगी तो जो भी और दूसरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनमें भी याद का प्रभाव समा जाएगा, उनमें भी वो ताकत आएगी। जो भी दूसरे प्राणी हैं वो प्राणी क्या सत्युग त्रेता में नहीं होंगे, सात्विक प्राणी होंगे ना, तो उनमें याद की पावर कहाँ से समाई। उन मनुष्यों के संग के रंग में रहने से
उनमें याद की पावर समा जाती है। ऐसे ही ये पेड़ पौधे हैं, इनमें भी आत्मा है, जड़त्वमयी आत्मा है। ये भी मनुष्य के वाइब्रेशन से सात्विक बन जाएंगे, तामसी नहीं रहेंगे। जो तामसी होंगे वो द्वापर कलयुग में पैदा होंगे, कांटे वाले वृक्ष। वो था सब पशु। हाँ जी। बच्चों को कोर्स कितने साल से है बच्चों को कोर्स कितने साल से वो साल में नहीं बांधा जा सकता किसी की बुद्धि को। कोई बच्चा 3-4 साल में बहुत होशियार हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जो बड़े नहीं कर सकते। और कोई ऐसा होता है 15-20 साल का हो जाता है, लीसड़ का लीसड़ रहता है। बौद्धिक स्टेज देखनी है। हाँ जी। मीनिंग क्या है? जो दीदी दादियां वहाँ बैठी हुई हैं, उनका यज्ञ के आदि में उन अष्ट देवों ने श्रृंगार नहीं किया था। अव्यक्तवाणी में तो बोला है कि श्रृंगार किया था, तो पहले जो श्रृंगार किया था वो फिर भी अधूरा है, क्योंकि उस समय ज्ञान परिपक्व नहीं था। और अभी तो ज्ञान परिपक्व स्टेज में है, तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कौन करेंगे? हैं? जो अष्टदेव हैं वो उनका श्रृंगार करेंगे। आदि में भी जो हुआ सो अंत में भी होता है। आदि में श्रृंगार किया था तो अंत में भी श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। हाँ जी। उनके आधार बनते हैं। बीज हैं वो इधर है। हाँ तो उनके आधार तो उधर है ना, इसलिए कहा कि उनका श्रृंगार किया। जब उनका श्रृंगार किया होगा तो बीजों का श्रृंगार नहीं किया होगा। हाँ। और क्या, वो तो पूर्वज है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उनमें से 8 है। हाँ जी। वो 8 है पहले को मिला के। 9वां जो है वैल्यूलेस है, आरजे समझिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि 8 की वैल्यू का पता पड़े। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 4 जोड़ी माने 4 चंद्रवंश से, रतन की बात कर रहे हैं ना। 4 चंद्रवंश से, 4 सूर्यवंश से। हाँ जी। है? वो अंदर की अंदर ही रह गई। अब जो एटॉमिक वार होगा, है? जो एटॉमिक वार जब होगा, एटॉमिक वार, हाँ हाँ, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो बर्फ का पहाड़ है, हाँ, वो तो पिघल जाएगा। हाँ। वो ये तो जड़ है। और चैतन्य में कोई होगा क्या? चैतन्य में पहाड़ नहीं है। वो कौन है? बाबा पहाड़ नहीं है, है? वो पिघल जाएगा। हिमालय पहाड़ कौन है? पार्वती किसकी बच्ची थी? हिमालय की पुत्री कही जाती है ना। हाँ। वो तो एक है, और एक है, वो तो एक है ब्रह्मा बाबा, और एक ऐसे ही और भी प्रत्यक्ष होंगे। और कौन है? कौन है? जो प्रत्यक्ष का नाम बता दिया जाएगा, जो होंगे टाइम पे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता 6 महीने तक, और 6 महीने तक सूर्य होता ही नहीं। जब नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन होता है तो साउथ पोल में 6 महीने की रात होती है। ऐसे ही उल्टा हो जाता है। जब साउथ पोल में दिन होता है तो नॉर्थ पोल में रात होती है। जब ज्यादा सूर्य तपेगा, ओजोन करंट तो ओजोन तो अभी फट रहा है, आगे चल के और ज्यादा फटेगा, तो गर्मी आएगी ना पृथ्वी पे। ज्यादा गर्मी आएगी तो पहाड़ पिघलेंगे। अभी भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तरेड़ आ रही है समुद्र के अंदर। वो
मीलों ऊंचे जो पहाड़ हैं बर्फ के जमे हुए, वो सारे सागर में आ सकते हैं कभी भी। फिर सागर बाबा में आएंगे तो सागर का जल स्तर बढ़ जाएगा। फिर बाबा जो दूसरा पहाड़ है वो प्रजापिता होगा ना? है प्रजापिता ये दूसरा पहाड़ होगा। अब वो कौन होगा क्या होगा तो पता चलेगा। तो वही ज्ञान से। हाँ। अब उसका अर्थ तो उसके नाम के अनुसार ही है ना। हरी का अफसोस हरी क्या, अरे साकार में नहीं मिला तो उसका अफसोस क्या। 84 जन्म तो साकार में मिल जाएगा। दो पत्नियां है ना तिरुपति को, क्या कश्यप को 2 पत्नियां थी ना, एक दिति अदिति, एक अदिति, तो दोनों में लड़ाई होती थी। तो जो दिति है उसको हार खानी पड़ती है और अदिति वो तपस्या ज्यादा करनी पड़ती है। वैसे भी कहते हैं कि रावण ने जब सीता को चुराया तो उसकी एक मूर्ति बना दी। जो मूर्ति बना दी उस मूर्ति को रावण उठा ले गया। जो असली सीता थी उसको अग्नि में बैठा दिया। तुम पावक में करो निवासा, तब लग करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में बैठ करके पवित्र बन के रहो, तपस्या करो। तो अदिति का पार्ट हुआ और एक दिति का पार्ट होता है। दोनों जो पार्ट हैं वो अभी साबित होते हैं प्रैक्टिकल में। अलग अलग व्यक्तित्व है। दिति का अर्थ अलग है, अदिति का अर्थ अलग है। एक कैसे होगा? अदिति जो होते हैं वैष्णवी देवी होते हैं, अदिति जो होते हैं केनिया नहीं है। अफसोस अरे क्या, अरे साकार में नहीं मिला तो कोई अफसोस की बात है क्या? बुद्धि योग से याद करने में फायदा है या साकार में मिल जाए तो ज्यादा फायदा है? साकार में मिल जाए और विपरीत बुद्धि बन जाए तो फायदा है नुकसान है? नुकसान हुआ ना। साकार में भी मिले और फिर प्रीति बुद्धि भी अंत तक बन करके रहे तो फायदा है। तो वैष्णो देवी को साकार में मिलता है या प्रीति बुद्धि बन के रहती है, उसमें फायदा है। वो प्रीति बुद्धि बन के रहती, प्रीति बुद्धि बन के रहे उसमें फायदा है। अफसोस अरी क्या माने अफ्रीका का माने क्या, अरी माने अरे, अफ माने अफसोस। अफसोस किस बात का है? हाँ, बुद्धि योग से प्राप्त होती है तो वही 84 जन्म रहेगा स्थायी। बाबा ये साल उड़ीसा में और 2 बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हाँ जी, कटक में और पुरी में। हाँ जी, जैसे कि जो मेगा प्रोग्राम चलता था पिछले साल हो गया, ऐसे संबलपुर में हुआ था। इस साल पुरी में एक बड़ा जमीन लिया है 7 एकड़, ये उससे भी थोड़ा जगन्नाथपुरी में 7 एकड़ जमीन ली है। हाँ पुरी में, हाँ तो उसमें मैंने वो नया बस्ती जैसा बनाने चाहते हैं, तो वहाँ ब्राह्मणों की बस्ती बनेगी। हाँ, नवंबर में होने वाला है। हाँ, तो जैसे उधमपुर में उन्होंने एक स्थान लिया और उधमपुर में एक कॉलोनी खड़ी कर दी कुमारों की। हाँ, ऐसे ही वहाँ बनने वाला है। हाँ, अच्छा फिर तो उसे मैंने जिसका थोड़ा मैंने परिचित है वहाँ थोड़ा जाकर के मैंने सेवा की भावना रखना चाहिए। हाँ, जिनका तो जो भी प्रोग्राम होते हैं बेसिक वालों के, उसमें एडवांस वालों को चांस होता है। हाँ, थोड़ा परिचित जिनका परिचित है वो जाकर के सबको ये चीज मालूम नहीं है। और एक कटक और पुरी का बीच में एक जगह है, वहाँ भी तो जैसे कटक वाले बड़ा जगह लिए हैं, वहाँ भी यहाँ भी ऐसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला ठीक है। और आसपास में ही मैंने वो नवंबर के ही अंदर में 1-2 दिन के अंदर होने वाला। अच्छा, तो बाबा ये जो मेगा प्रोग्राम है वो माता 2-3 जा सकते हैं सेवा करने के लिए? मेगा प्रोग्राम में माताएं हाँ, क्यों नहीं जा सकती? और हम लोग को जो कटक सेंटर का एक भाई बोला है मेगा प्रोग्राम मैच्योर्ड माताएं हैं वो तो जा ही सकती है। हाँ, हम जो नॉन मैच्योर्ड है
वो मैच्योर्ड माताओं के साथ जा सकती है। हम लोग तो जाए, हम लोग को बुला रहे हैं। कन्याओं का चक्कर नहीं है वहाँ भीड़ भाड़ में, कन्याएं ऊद बनी रहती हैं, हम जा सकते हैं। अरे तुम्हें बाप दे रहा है स्थान, दुकान बनी बनाई दे रहा है, दुकान में बैठ के सेवा करो तुम अपने। इधर उधर नाचने की क्या जरूरत? नाचने वाली भी दो तरह की होती है, एक बाहर जाकर के नाचती है और एक अपना स्थान बना के नाचती है। ज्यादा फायदे में कौन रहेंगी और ज्यादा बेइज्जती किसकी होगी? हैं? डांस तो है यहाँ भी, एक तरीके से डांस करना है। और ये तो सब जानते हैं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियां सब राज्य लेते हैं, लेकिन एक मूवी में आया कि इन चंद्रवंशियों से सूर्यवंशियों ने कब राज्य लिया कोई नहीं जानता। वो अभी की बात है ना, अभी चंद्रवंशी बैठे हैं ना बेसिक नॉलेज में, तो अब राज्य लेंगे कि नहीं लेंगे? तुम जानते हो और वो दुनिया वाले नहीं जानते। हाँ, माया 200 नाखूनों का जोर लगा करके अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन कर रही है। अब माया भी समझ चुकी है कि हमारा राज्य जाने वाला है। इन महावाक्यों से क्या साबित होता है? ये राजाई, हाँ, माया की राजाई अब जाने वाली है और सूर्यवंशियों के हाथ में राजाई आने वाली है। फिर ये भी बोल दिया, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। गीता पाठशालाएं बेसिक में ज्यादा है या एडवांस में ज्यादा है? वो एडवांस में ज्यादा है। गीता पाठशालाएं कहाँ ज्यादा है? एडवांस में ज्यादा है। तो एडवांस वालों की ऐसी स्थिति आ जाएगी, इतनी ग्लानी उड़ेगी, इतनी ग्लानी उड़ेगी कि गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार ठहरने नहीं देंगे। बाबा के पास चल जाएंगी, है बाबा छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या उस टाइम बाबा के पास क्या चल साकार जाएंगी? से? अच्छा, तुम साकार से मत छोड़ो, मन बुद्धि से छोड़ देना। है? अरे जब चारों तरफ ग्लानी उड़ रही है, थू थू थैया हो रही है और लोग हावी हो रहे हैं, निकलो हमारे घर से बाहर, हमारे गांव से बाहर निकलो। जैसे कलकत्ता में स्थिति हुई, गांव से धक्के दे दे करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो जब अति हो जाएगी तो क्या करेंगे? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास। तो फिर बाबा के पास जाएंगे। बाबा के पास इकट्ठे होंगे तो जरूर माउंट आबू पहुंचेंगे। और कहाँ जाएंगे? माउंट आबू वालों को जब ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, तो खाली हो जाएगा कि नहीं खाली हो जाएगा? तो कहाँ जाएंगे? उस टाइम है माया 20 नाखूनों को जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी बना रही है। कहाँ बना रही है? माउंट आबू बन रही है, बैठो जाके। हाँ जी बाबा, हाँ, ओडिशा का तो राजधानी जो भुवनेश्वर है, वही ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है ना, वही भुवनेश्वर। हाँ, वहाँ के सब एडवांस ज्ञानी जो है वही गिरते हैं, आओ कहाँ नहीं है? जो भुवनेश्वर के जो एडवांस पार्टी है ना, वही ज्यादा अनिश्चय में आते हैं। भुवनेश्वर वाले ज्यादा अनिश्चय में आते हैं। वही क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा क्यों होता है? और उड़ीसा वाले अनिश्चय में नहीं आते हैं ना, और ऐसा कोई भी है? नहीं, राउरकेला वाले उत्तर में है। उत्तर उड़ीसा में और दक्षिण उड़ीसा में तो बहुत अंतर है। अगर अंतर ना होता तो बाबा यहाँ पहले आ जाते हैं। बाबा ने ज्यादा चक्कर अभी तक कहाँ लगाए? उत्तर उड़ीसा में या दक्षिण उड़ीसा में? तो बड़ी लड़ाई कहाँ हो रही होगी? है दक्षिण उड़ीसा में बड़ी लड़ाई है। बाबा एक बात जल्दी आ जाएंगे। जो अमरनाथ है, हाँ, उसमें माता का यादगार है ना, सिर्फ पिता का यादगार है, क्योंकि बर्फ का लिंग है।
अमरनाथ जो है वो ऊंचाई पर है एकदम। हाँ जी। और जो वैष्णो देवी की गुफा है वो थोड़ा नीचे है। तो अलग अलग हो गया, जैसे अलग नीचे स्टेज है उसकी नीचे यादगार है, और ज्यादा ऊंची स्टेज है उसकी ऊपर यादगार है। राव कहते हैं राजा को। राव माने राजा और किला माने संगठन। राव किला माने राजाओं का संगठन है। हाँ तो संगठन बना हो ऐसा।